हाय अरमीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माय हार्टलेस हस्बैंड का पार्ट 4 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि तेजो की JK के कंपटीशन में आता है और उसे टच करता है और ये सब बात शेकी अपनी बहन जिमिन से बता देता है और वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा होता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा उसका टच फील हो रहा था, लेकिन नहीं चाहता है वो कि उसे ये सब फील हो। इस वजह से रो रहा था वो। और यहाँ पर सभी को अब रिजल्ट्स पता चल जाते हैं और विनर हमारा शेकी ही होता है। और यहाँ पर ते स्माइल करके स्टेज पर शेकी का ही वेट कर रहा होता है। शेकी जब स्टेज पे जाता है तो ते उसे फर्स्ट प्राइज़ देता है और इसी बहाने उसके हाथों को भी टच करता है, जिससे शेकी को बहुत ज़्यादा ही अब घिन आने लगती है ते से। और आए भी क्यों ना, क्योंकि उसने उसके साथ ज़बरदस्ती की है, उसे इस तरीके से टच किया है। इस वजह से अब बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन बिगड़ चुकी थी। अब ते जेके से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ काम है, तो फिर चलो थोड़ा साइड आओ। और वो बहुत ज़्यादा ही स्पीड में शेकी को उठाकर कार में डाल देता है। शेकी जो कि मना कर रहा था, लेकिन उसकी बात तेज सुने तब ना। लेकिन यहाँ पर उसकी बात सुनने वाला कोई होता ही नहीं है। लकी भी अपने बॉस को सपोर्ट करता है क्योंकि उसे पता है कि उसका बॉस अब धीरे धीरे शेकी के प्यार में जा रहा है, लेकिन उसका बॉस जो कि इस बात को मानने को तैयार नहीं है। तो इस वजह से लकी भी उसे कुछ नहीं कहता है। बहुत बार लकी इसे समझाने की कोशिश करता है कि सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आपके दिल को ही चोट पहुंचेगी, लेकिन नहीं, ते मानने वाला कहाँ था। यहाँ पर लकी जब स्माइल करता है क्योंकि उसे पता है उसके बॉस को प्यार हो चुका है। और यहाँ पर ते जेके को अपनी बाहों में लेकर अपने बेसमेंट में आता है, जहाँ पर वो कुछ लोगों को रखा था। तभी ते शेकी को छोड़ता और कहता है कि तुम मुझे किस करो अभी के अभी, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। तो फिर शेकी मना कर देता है, कहता है मैं नहीं करूँगा। तो फिर ते कहता है कि ज़रा अपने बगल में तो देखो, शायद तुम्हारा मूड चेंज हो जाए। अब वो बगल में देखता है तो वहाँ पर वही लड़की होती है तन्वी, शोकी उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। और वो बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से बांधी गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ही वो जेके के क्लोज होके डांस कर रही थी। इस वजह से उसे वहाँ पे बांध कर रखा था। ती कहता है कि बहुत ज़्यादा ही तुम इसे लगाव रखती हो ना, इसके साथ चिपक चिपक के डांस किया था तुमने, याद है? तो फिर जेके कहता है कि हाँ मुझे याद है। तो फिर अब वो तन्वी के आसपास आग लगा देता है, जिससे उस थोड़ी गर्मी महसूस होने लगती है। तन्वी रोने लगती है। शेकी ये सब देखकर शॉक हो जाता है और कहता है इस आदमी क्यों, आखिर हुआ क्या है, वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है। तभी ते कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ये दोस्त जिंदा रहे तो फिर तुम्हें मुझे अभी के अभी एक किस करनी होगी। जेके जो कि शौक हो जाता है। यहाँ पर तन्वी जो कि बहुत ज़्यादा ही तड़प रही थी। तभी ते कहता है कि लगता है मुझे तुम्हें कुछ और भी दिखाना होगा। और वो उसकी नज़रों को कहता है कि तुम उधर देख सकते हो, उधर जो वही गुंडे होते हैं जो जेके को उस पार्टी में बहुत ज़्यादा ही टच करने वाले थे और उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत करने वाले थे। जेके ये सब देखकर शौक हो जाता है और कहता है कि ये क्या किया तुमने, आखिर तुम चाहते क्या हो। तो ते बहुत ही बेशर्म होकर और बेशर्मी से कहता है कि मुझे एक किस चाहिए अभी के अभी दो, वरना इनमें से कोई भी जिंदा वापस तो नहीं जाने वाला है। अब जेके कहता है कि तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड को क्यों बंद किया है, बताओ ज़रा, आखिर उसने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है, क्यों उसके पीछे पड़े हो। वो मेरी बहन है, ना कि मैं उसके साथ रिलेशन में हूँ।
वो तो मेरा पार्टनर नहीं आया था, इस वजह से उसने मेरी हेल्प की और इस तरीके से मेरे साथ डांस में भाग लिया और तुमने उसको इतनी बड़ी सज़ा दी है। मेरे दोस्त को इस तरीके से तुमने टॉर्चर किया है, तुम्हें तो इसका हर्जाना भुगतना ही पड़ेगा। और वो जेके जो कि ते को गुस्से से देख रही थी, तो ते कहता है कि तुम अभी किस करो, वरना ये लड़का हो चाहे लड़की, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसे अभी के अभी मार के ख़त्म कर दूंगा। तो फिर जेके कहता है कि हाँ ज़रूर, और मुझे वैसे भी लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं तुम्हें किस नहीं करूँगा। तो फिर ते कहता है तो अच्छा, तो ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, इसलिए तुम इसे बचाना चाहते हो और ये कह रहे हो कि तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। वैसे जहाँ तक मुझे पता है कि तुम एक गे हो, तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में पता लगवाया है। और तो और तुम एक ओमेगा हो, जिसके साथ इंटीमेट होने पर वो प्रेग्नेंट भी हो सकता है। तो फिर तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या मैं तुम्हें अभी प्रेग्नेंट कर दूँ, या फिर तुम्हें अभी यहाँ सबके सामने अपने साथ इंटीमेट होने पे मजबूर कर दूँ, या फिर तुम सिर्फ एक किस तरीके जाना चाहोगे? जो तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें वो करना पड़ेगा। अगर तुमने ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब किया तो यहीं सबके सामने तुम्हारे दोस्त और इन दरिंदों के सामने तुम्हारे सब वो सब करूँगा, और इसमें से कोई भी मुझे रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं एक माफिया किंग हूँ, अंडरवर्ल्ड का राजा, और बाहरी इस बिजनेस दुनिया का भी राजा हूँ मैं। मेरा नाम तो सुना ही होगा, किम तोहन नाम है मेरा। शेके जो कि बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है उसकी इस बातों पर, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता है, और वो तुरंत ही ते के लिप्स पर अपने लिप्स रखकर सॉफ्ट किस करके जाने वाला होता है। ते को जब ये फील होता है कि शेकी ने उसे किस किया, तो वो तुरंत उसकी कमर में हाथ डालकर खुद उसे बहुत ही पेशनेटली और बहुत ज़्यादा ही हार्डली किस करता है, जिससे जेके की सांसें तक रुक जाती हैं। और वो बस यही मना रहा था कि कब ये मुझे छोड़े और कब मैं यहाँ से अपने घर जाऊँ। आज का दिन जेके के लिए अच्छा था, लेकिन अब नहीं लगता कि उसके लिए ये दिन अच्छा होगा। यहाँ पर ते उसे बहुत ज़्यादा किस करने के बाद छोड़ता है, तो जेके बहुत ही ज़्यादा तेज़ ब्रीथ ले रहा था। उसे पता है कि बहुत ज़्यादा ही देर तक तेने उसे किस किया है, जिससे उसके होठ भी सूज चुके होंगे। यहाँ तन्वी ये सब नज़ारा देख रही थी, उसके नीचे की आग भी बुता दी गई थी। तन्वी जो कि सदमे में होती है कि ये आदमी किस तरीके का आदमी है, किस तरीके से पागल है कि उसने इतना ज़्यादा किया है। उसकी जान आज चली जाती है और वो डर के मारे जल्दी से वहाँ से जाने को होती है, तो जेके उसकी हेल्प करता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जेके फिर से अपने रूम में बैठकर रो रहा होता है, क्योंकि उसे फिर से आज उस डेविल ने हार्ट किया। आज तो उसकी हद और ज़्यादा बढ़ गई, उसने तो उसे किस भी किया। यहाँ पर जेके को बहुत ज़्यादा ही अब टेंशन हो रहा था। तभी जिमिन आती है और जिमिन से वो सब बातें बता देता है। तो जिमिन कहती है टेंशन ना ले, आज शाम को ही हम यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पर ते को भी एक ज़रूरी मीटिंग के सिलसिले में कहीं बाहर जाना होता है, तो वो शेकी पे पूरी तरीके से नज़र नहीं रख पाता है। यहाँ पर शेकी के पीछे उसने पहले ही एक गार्ड लगा दिया था, जिससे वहाँ पर जो भी होगा ते को वहाँ पर आराम से पता चल जाए, चाहे वो जहाँ का ही रहे। और ये सब बहुत ज़्यादा ही अब बढ़ता जा रहा था, लेकिन ते ने उतना ज़्यादा उस गार्ड को करने को नहीं कहा है, सिर्फ नज़र रखने को कहा था, और उतना भी ज़्यादा नहीं कि एक एक पल की खबर वो गार्ड दे। यहाँ पर अब जल्दी से जेके और जिमिन अपना सामान पैक करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बुआ के घर जाना होता है और शाम की ही ट्रेन होती है। इस वजह से वो अपना सामान पैक करके उस ट्रेन पे बैठ जाते हैं। और उसका भाई जो कि बहुत ज़्यादा ही अब उन लोगों के लिए सपोर्टर था, वो जल्दी से उन लोगों को विदा करके घर वापस आ जाता है, जिससे किसी को भी खबर ना हो। सिर्फ जेके और जिमिन के घर वालों को ही सिर्फ पता था कि जेके और
ये जिमिन कहाँ गए हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सफ़र करने के बाद वो लोग अपने बुआ के घर चले जाते हैं। यहाँ पर उनका एक भाई होता है जो कि शेके को अपना लवर मानता है और वो उससे शादी करने के लिए बेकरार है, लेकिन शेके हमारा इन सब चीज़ों में अभी इंटरेस्टेड ही नहीं है। इसी वजह से वो बिल्कुल भी उसे भाव नहीं देता और जब भी वो उसके सामने आता तो उसे परेशान करने के भी मौके नहीं छोड़ता। ऐसे ही जब काई गेट ओपन करता है तो फिर शेके उसके सामने होता है। शेके को देखकर काई बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील करने लगता है और वो उसे हक करने जाता है तो शेके उसके और अपने बीच में अपना पर्स लगा देता है और कहता है कि मुझसे दूर रहना, अगर मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तो फिर काई कहता है कि ये शेके ऐसे क्यों कर रहे हो तुम, और तुम्हें तो पता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। तो फिर शेके स्माइल करके कहता है हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, तुम्हारी शादी करने के लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ और अच्छा रास्ता छोड़ो। और वो अपने बुआ के पैर छू के आशीर्वाद लेता है। ओके आर्मीज, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब आगे क्या होगा। बाय आर्मी, सरांगे, लव यू सो मच आर्मी फॉर योर सपोर्ट।